हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको ऐसा एक बेहतरीन अमल दूंगा कि अगर आपको कोई टालता है और आपका काम नहीं करता और आपको हाँ ना में रखता है और दरमियान ही में रखता है, ना काम करता है ना आपको इनकार करता है। जैसे आप किसी से कर्जा मांग रहे हैं, पैसा ना देता है ना इनकार करता है। आप किसी से अपना कर्जा वापस लेना चाहते हैं, वो आपको ना इनकार करता है और ना देता है। इस तरह आप कहीं जॉब या कहीं वीज़े के लिए आपको कोई हाँ भी नहीं करता है और काम भी नहीं करता और फिर ना भी नहीं करता, तो दरमियान में आपको लटकाता है, तो आपको मैं ऐसा अमल आज दूंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके काम को तकमील तक पहुंचाएगा। उस बंदे के जो दिल के अंदर आपके लिए चाहे नहीं भी है मोहब्बत और काम करना, तो अल्लाह उसको इस काम पे लगा देगा। ये जगह है जहां मैं इस वक्त मोरक्को में मौजूद हूँ। तुंजा शहर है इसका। यहाँ ये बीच है, ये समंदर है सामने, और ये समंदर केप टाउन से जाके मिलता है। और यहाँ आप देखिए मरज अल बहरैन यल्तक़ियान, जो कुरान में जिक्र है कि दो पानी आपस में मिलते हैं लेकिन अंदर खलत मलत नहीं होते, साथ टकरा के निकल जाते हैं। एक कलर और है, दूसरे कलर और है। आप ये गौर से देखिए कि आपको ये कलर आपको नजर आएगा कि ये कलर इनका जो है कितना आपस में, ये इस तरफ आपको जो मिल रहा है ये कलर और है, जो इस तरफ मिल रहा है इसका कलर और है, और ये बीच में आपको ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल बीच में आपको ये पट्टी नजर आ रही है। दो कलर आपस में डिफरेंट है। क्योंकि अभी बादल है, यहाँ पे धूप नहीं है उस तरह, तो वरना और ज़्यादा नुमायां होते हैं। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस वक़्त कुरान पाक उतारा कि ना आप जो है लिखना पढ़ना ज़ाहिरी जानते थे, ना आप दुनिया में इस तरह आपने ट्रैवलिंग की कि आपको पता हो कि कहाँ दुनिया में क्या है। आपने पूरी दुनिया की अव्वल आखिरीन तमाम चीज़ों को कुरान पाक के अंदर समो दिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इल्म है जो अल्लाह ने आपको इतना बड़ा अता फरमाया कि दुनिया में आप अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म मौजूद है। और आपको अल्लाह ताला ने उम्मी होकर भी इतना जो है इल्म दिया कि कायनात की खबरें आप आसमानों के ऊपर की और ज़मीन के नीचे की दे रहे हैं। यहाँ इस समंदर पर आपको मैं कुरान पाक सूरह रहमान के अंदर जो जिक्र है दो पानियों का, कि दो समंदर के अंदर पानी खारा मीठा आपस में यूं जुड़ तो रहे हैं लेकिन खलत मलत नहीं हो रहे, तो यहाँ आप देखिए वो चीज़ नज़र आती है। मैं केप टाउन भी गया, वहाँ भी इसको देखा, और यहाँ अभी मोरक्को में देख रहा हूँ। यह अफ्रीका का आखिरी मुल्क है, और आप ये देखिए वो दुनिया का आखिरी खित्ता था, एंड थी दुनिया की वहाँ केप टाउन में। तो ये आयत करीमा जो सूरह रहमान की है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, इन दोनों के दरमियान अल्लाह कहते हैं कि देखो कितना फासला है लेकिन मिलते नहीं हैं। तो दो कलर का फासला है लेकिन मिलते नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला कुदरत बता रहे हैं अपनी। इसके बाद कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जिसको कोई काम ना करता हो, कर्जा वापस ना करता हो, लेकर टालता हो, बातें नौकरी के लिए टालता हो, तो किसी भी काम में टाल मटोल करता हो, रिश्तों में टाल मटोल करता हो, तो वो आदमी ये वजीफ़ा सूरह रहमान की दो आयतें हैं, इनको तीसरी आयत मिला के पढ़ना है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। तो ये दो तो पढ़ ली, लेकिन इसके साथ तीसरी मिलानी ज़रूरी है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ताकि ये तीन आयतें आप जमा कर लें, फिर इनको एक दाने पे पढ़ें। यानी एक बार पढ़ा आपने, तीन आयतों को एक बार पढ़ा जोड़ के, फिर तीन को एक बार पढ़ा, दो हो गई। यूँ आपने इसको 70 बार 70 टाइम पढ़ना है। और आप इसको पढ़ के जब दुआ करेंगे तो आपका जो काम रुका हुआ है और जो आपको टाल रहा है, जो आपका काम नहीं कर रहा और आपको जो है टाल मटोल में रखा हुआ है, या आपका कर्जा वापस नहीं कर रहा, या जॉब का कहकर जॉब नहीं दे रहा, या वीज़े का कहकर नहीं दे रहा, या शादी का कहकर नहीं रुकावटें डाल रहा है, तो आपके ये काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी और सारी हो जाएंगे। चूँकि इंसान जो है कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ जोड़े। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पर ये कुरान की दावत पहुँचाते हैं, क्योंकि कुरान का पैगाम हमने हर जगह इसलिए पहुँचाना है कि अल्लामा इकबाल ने इसी पट्टी के लिए, जहाँ बहरे ज़ुल्मात का जिक्र है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने,
बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये बहर जुल्मात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ दो पानी आपस में मिलते हैं। इसके लिए कहा कि यहाँ घोड़े दौड़ाए थे, और इसके बाद तारिक इब्न ज़ियाद ने किस तरह उंदलस पे हमला किया और वो इस्लाम में दाखिल किया उसको। तो ये पट्टी है जहाँ उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको इस्लाम में लाया। फिर मूसा बिन नुसैर ने यहाँ फतूहात की, और फिर तारिक इब्न ज़ियाद इसी मुल्क से पैदा हुआ, इसी मुल्क का बर्बर कौम का था, और वो माशाल्लाह जर्नैल थे जिन्होंने उंदलस को फतह किया। तो ये आप कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। ये जो है दुनिया की वो जगह है जहाँ सहाबा के कदम लगे हैं, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इसका जिक्र किया है समुद्रों का, तो ये पानियों का। तो इस तरह हम इस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा बनाएं, इस आयत से अल्लाह की मदद लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके काम भी हो जाएंगे और आपकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।